सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला इस सारी सिचुएशन पर। सर अब क्या मामलात देख रहे हैं? एंड सेकेंडली, ईरान ने कहा है कि अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं सर, इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे? रहीम आसान तक रहू शैम वाह हुआ खैरुल्लकुम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बज़ाहिर अपने लिए बुरी लगती हैं, लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर और अच्छाई छुपा के रखी होती है। देखिए, बात है कि इसी प्रोग्राम में मैंने जब ये गज़ा पर हमला हुआ था तो 2-4 रोज़ के बाद ही मैं इस प्रोग्राम में आया था। तो मैंने मुजाहिद साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था कि जंग शुरू हुई है और ये जंग जाएगी आलमी जंग तक। तो बहुत सारे लोगों को बात का यकीन नहीं आ रहा था। देखिए, बात यह है कि ईरान से दुश्मनी का सबब क्या है, वजह क्या है। हम आपको पहले ये ज़रा सा 2 मिनट में बता दें कि उसका सबब ये है कि यही ईरान आंखों का तारा था 11 फरवरी 1979 से, यानी 1979 से पहले ये आंखों का तारा था मगरिब की। और ये जनाब शाहों का शाह था, शहनशाह था ईरान। और ये वाहिद मुल्क था जिसमें इसराइल का सफारत खाना था। इमाम खुमैनी 79 के बाद नहीं, हम बारहा कह चुके हैं कि उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, 1964 की उनकी तकरीर मौजूद है जो उन्होंने मदरसे फैज़िया में की थी, जिसके बाद सारा कत्ल व गारत गरी की थी शाह ने ईरान में। तो उसमें उन्होंने ईरान, अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया था। यानी उनकी तहरीक का पहला नुक्ता ही इसराइल के नासूर को ख़त्म करना था, इनकलाब से भी 15 साल पहले। तो जब ये इनकलाब आया तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब उनका रास्ते में रुक गया, जिस पे वो आसानी से अमल करते चले आ रहे थे ना। 67 में उन्होंने बैतुल मुक़द्दस ले लिया, 72 में उन्होंने जुलान की पहाड़ियाँ ले ली, सहराए सीना ले लिया, कोई रुकावट नहीं थी। और जिनसे लिया वो भी दोस्त बन गए, बल्कि आज वो उनके अड्डे बने हुए, इसराइल और अमेरिका के वो अड्डे बने हुए। ठीक है, अमेरिका, ईरान जो था उसके रास्ते में रुकावट बन गया, सबसे बड़ी रुकावट बन गया, क्योंकि ईरान ने सफारत खाने को, इसराइल के सफारत खाने को सफारत खाना बना दी। अब ये तो हमने खुलासा ज़रा सा बताया कि सबब क्या है। दुश्मनी का सबब यह है कि ईरान सबसे बड़ी रुकावट है। अब देखना यह है कि इसमें हुआ क्या। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना, जनाब इसराइल ने चढ़ाई की, ईरान ने पिटाई की, तो अब चीखा चिल्लाए कि अमेरिका को मदद के लिए पुकारा। भाई बराह रास्त आओ, अमेरिका को बराह रास्त आना पड़ा। तो 2-3 नतीजे अच्छे अच्छे जो निकले वो एक आपको बताएं। एक तो ये हुआ कि मगरिब का और अमेरिका का डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का और वो जनाब फलाह हुकूक का सब की नकाब उतार के फेंक दी ईरान ने। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो ढका छुपा था ना, कुछ लोग जानते थे कुछ लोग नहीं जानते थे, वो ऐसी नकाब उतार के फेंकी कि कल आप गवाह हैं कि लॉस एंजलिस में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में उनकी कौम खुद निकल आई अपनी हुकूमत के खिलाफ। एक बात। एक नतीजा तो ये निकला कि पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि ये बदमाश हैं और बदमाशी करना चाहती है। इनके लिए ना यूएनओ, ना कोई दुनिया का कानून। ये कौन सा कानून है कि आईएए जो है वो ईरान का तो दौरा करे, वहाँ के लिए सारी रिपोर्टें बनाए। इसराइल में जाने का हक नहीं है, इसराइल उसका माहदे का रुकन भी नहीं है, एनपीटी का। वो कुछ उसके वो जो कुछ करता रहे, वो दंदनाता फिरे, मारता फिरे, कभी इसको मारे कभी उसको मारे। उसने खंडर बना दिया गजा को, फ़लस्तीन को। तो जो सबसे बड़ा हामी, अमली तौर पर जो हामी फ़लस्तीन का रहा है, वो ज़ाहिर है कि शुरू से आज तक ईरान रहा है। ईरान ने तो की हिमायत। तो ईरान ने एक काम तो ये किया कि इनकी बदमाशी का भरम तोड़ दिया और पूरी दुनिया के सामने इनको बेनकाब कर दिया कि ये लोग हैं। देखिए, ज़मीनें तबाह होने से, घर तबाह होने से, बिल्डिंगें तबाह होने से नज़रियात तबाह नहीं होते। ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना, इस कुर्बानियों का समर ये निकल रहा है कि वो ये समझे थे कि जब हम ईरान पर अटैक करेंगे तो आलम इस्लाम इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि सारे तो उनके अड्डे बने हुए हैं, यानी अक्सर तो उनके अड्डे बने हुए हैं। पूरे खलीज फारस पे सारे अड्डे तो उन्हीं के पास हैं, उन्हीं में अड्डे अमेरिका के, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन ये देखें ना, अल्लाह भी है ना, एक ताकत है। तो क्या किया जनाब, आज पूरा आलम इस्लाम ने, उम्मत इस्लामिया की बात मैं कर रहा हूँ, उम्मत इस्लामिया किसके साथ खड़ी है? ईरान के साथ खड़ी है। क्योंकि इसराइल ने जो जुल्म और सितम रवा रखा है, उस जुल्म और सितम की वजह से ये ख्वाहिश थी उम्मत मुस्लिमा की कोई तो हो जो इसको लगाम डाले। तो आयरन डोम का जो उन्होंने पूरा बनाया था, उसको मैं कहता हूँ मकड़ी का जाला। बिल्कुल। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये तो बड़ा रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया नहीं है, उसकी अपनी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है। और ख़ासकर जो जज्बा है, शहादत परवरी का जज्बा, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। मतलब यहूदी लड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जो ईरानी है वो लड़ रहे हैं शहादत के जज्बे के लिए। तो दोनों को एक तरफ तो रखा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब बेटा, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुख्तसर से वक्त में माशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से जायज़ा ले लिया सारे इनकलाब में जो पिछले सारे सानिहात हुए। मैं भी उन पर बात करता रहा हूँ। देखिए, एक उसूल हमेशा याद रखिए, तारीख़ का उसूल है, जिस हुकूमत के पीछे उसकी कौम खड़ी हो ना, उसे सारी दुनिया मिल कर भी शिकस्त नहीं दे सकती। और जिस बड़ी से बड़ी ताकत के पीछे उसकी कौम ना हो,
वो शिकस्त खा जाते हैं। अभी सूरत हाल ये कि इतनी बमबारी करने के बावजूद कल इतना बड़ा इन्होंने अटैक किया उनके साइट्स के ऊपर, तारीख में पहली बार वो बम इस्तेमाल किया गया ईरान के ऊपर, लेकिन आपने देखा कि उसके 2 घंटे के बाद पूरा ईरान सड़कों पे था, पूरी कौम सड़कों पे थी और उनका सदर उनके दरमियान था। तेहरान में जो लोग निकले हैं तो उनका सदर पेज़ेश्कियान लोगों के दरमियान चल रहा था, लोगों का जोश व खरोश देखने वाला था। तेहरान, कुम, असफहान, शिराज, मशहद सब आपका मीडिया देता रहा, वो था। और दूसरी तरफ क्या पोजीशन है, दूसरी तरफ ये पोजीशन हुई कि इस हमले के फ़ौरन बाद अमरीकी सड़कों पे निकले अपनी हुकूमत के खिलाफ के नो मोर वार, ठीक है जनाब। और उसके और उधर इसराइल में क्या हो रहा है, इसराइल में नेतन्याहू के बेटे की पिटाई हो जाती है, पकड़ के मार रहे हैं लोग, क्योंकि उनको वो इस चीज़ के आदी नहीं है ना, वो सन ऑफ सॉइल नहीं है, वो सब बाहर से लाए गए हैं, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, लिहाजा वो खौफ के आलम में उनका हाल बुरा है। वो हुकूमत के साथ नहीं, वो चिल्ला रहे हैं जंग बंद करो, जंग बंद करो, वहाँ कौमें पीछे नहीं है। और वो देखिए कितनी अहमकाना बात की उसने, तारीख के उसूलों को झुटलाया कि ताकत से अमन आता है, ताकत से हमने फिरौन नहीं ला सका, नमरूद नहीं ला सका, हिटलर नहीं ला सका, तो फिर इसका मतलब हिटलर की थ्योरी सही थी, तुम हिटलर को सेकंड कर रहे हो, हालांकि हिटलर से तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन तुम सेकंड कर रहे हो ना कि वो ताकत के जरिए से हर चीज़ हासिल करना चाहता था। तो फ़र्क यह है दोनों कौमों में कि ईरान में अब तक उनकी कौम अपनी हुकूमत की, अपनी फ़ौज की, अपनी सिपा के पीछे खड़ी है। ये उनकी फर्स्ट लाइन ख़त्म करने के बाद ये समझे थे फ़ौजी क़यादत को वगैरह, क्योंकि अब ये गए, इनका किस्सा हो गया, वो भूल गए तारीख कि एक ही वक्त में उनका सदर और वज़ीर आज़म, सदर मोहम्मद अली रजाई, वज़ीर आज़म जवाद बाहुनर उड़ाया गया, उनकी पार्लियामेंट उड़ाई गई और उनके बड़े बड़े लोग आयतुल्लाह बहिश्ती, आयतुल्लाह, लेकिन और उसी में जंग भी मुसलत कर दी गई, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया। क्यों, मैं आपको बताऊं, उनका एक इसके अलावा भी एक कौमी वक़ार है, वो एक प्राउड है उनका ईरानी होना। 5000 साल की उनकी तारीख है और ये यूरोप भी जानता है, सब जानते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत मुद्दा बात की कि यूरोप जो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी एक हिस्ट्री है। अब देखिए अमेरिका की हिस्ट्री तो 300-350 साल पुरानी है ना। एक बात शायद दीवाने की बढ़ लगे लोगों को, लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर करना चाहता हूँ कि अमेरिका ने एक ऐसा इक़दाम उठाया है कि ख़ुद अमेरिका में इसके असरात जो आएंगे ना, वो आगे चलकर शायद इसकी तकसीम का बाइस बने। क्यों?